नमस्कार। विद्या न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और लाइक व कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बेशक बिहार में चुनाव है इसलिए वहाँ पे चुनावी चहचहाहट ज़्यादा है। यूपी में भी कोई कम नहीं है। यूपी में 2027 में ही विधानसभा चुनाव है, उससे पहले 2026 में पंचायत चुनाव होना है और अभी से ही एनडीए के घटक दल बिदकने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होना है अभी तक 3 दल ऐलान कर चुके हैं कि वो अकेले दम पे लड़ेंगे। उसमें निषाद पार्टी है, उसमें अनुप्रिया पटेल का अपना दल है और राष्ट्रीय लोक दल है जयंत चौधरी का। सबसे पहले बात जयंत चौधरी की। आरएलडी आई रे एनडी जाट गाना गा रहे थे हाथरस में मेला श्री दाऊजी महाराज में। बीजेपी ने और उसके कार्यकर्ताओं ने को ये गाना रास नहीं आया और उन्होंने मंच पे जाकर के उसे रुकवा दिया। ये बात जैसे ही जयंत चौधरी को पता चली और आरएलडी के और बड़े नेताओं को, उन्हें तो मानो ऐसा लगा कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, क्या अपनी पार्टी का प्रचार भी नहीं कर सकते। गुस्से से लाल हो गए थे लखनऊ, उसके एक दो दिन बाद और सीधे पहुंचे वहां से हाथरस और उसी गायक एनडी जाट को बुलवाया और अपने सामने बैठ करके मंच पे उसी गाने को गवाया और जो लोग उस दिन विरोध किए थे वो सब वहीं पे मौजूद थे। लेकिन जयंत चौधरी चूंकि वहीं पर थे इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पाया। पूछा गया कि क्या सिर्फ आप इस गाने के लिए आए थे, चैलेंज स्वीकार करके आए थे? इसका उन्होंने जयंत चौधरी ने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम तो मेले में आए थे, ऐसे कोई खास बात नहीं। इस बीच लगातार उनके पार्टी के नेता त्रिलोक त्यागी से लेकर और नेता ऐलान कर रहे हैं कि हम पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। ये गांव का चुनाव है, गांव में हमारी पार्टी मजबूत है और हम लड़ेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी। और 2 अक्टूबर से पार्टी जो है वो एकता यात्रा निकालने जा रही है, जिसके तहत वो यात्रा भी करेगी, सम्मेलन भी करेगी। उसके 14 प्रकोष्ठ है, वो सब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और पार्टी को एकजुट मजबूत करेगी ताकि पंचायत चुनाव में रिजल्ट ले आकर के दिखाएं। वैसे भी बता दें कि जयंत चौधरी आ तो गए एनडीए में, लेकिन अपने को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। केंद्र में मंत्री भी हो गए, लेकिन अभी जब सतपाल मलिक का निधन हुआ तो वो वहां भी पहुंचे थे और जयंत चौधरी को लेकर के और जाट समुदाय और जाट नेता एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैसे जाटों को एकजुट किया जाए। उससे भी जुड़े हुए हैं जयंत चौधरी। बीजेपी रास नहीं आ रही है क्योंकि बीजेपी अपने तरीके से राजनीति करती है। अब बात करें यदि निषाद पार्टी की, तो संजय निषाद ने तो पिछले दिनों खुला चैलेंज दे दिया था कि यदि आपको लगता है कि हमारे साथ रहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप निकाल दीजिए, कह दीजिए हम गठबंधन से हट जाते हैं। और साथ में ये भी ऐलान कर दिया कि हम भी पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे। और ठीक इसी तरीके से अनुप्रिया पटेल अपना दल ने भी कहा कि हम भी पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे। तो 3 दल तो अभी तक हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। क्या मकसद हो सकता है? क्या बीजेपी से टूट करके ये छोटे दल अलग होते हैं तो इनको कोई फायदा होने वाला है, या ये अपने को विधानसभा चुनाव से पहले टेस्ट करना चाहते हैं हम कितने पानी में हैं? दरअसल अनुप्रिया पटेल ने इस पे थोड़ी रोशनी डाली है। उनका कहना यह है कि हम कब तक 10-12 सीटों से काम चलाते रहेंगे, हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए और आबादी के हिसाब से चाहिए। वो हिस्सेदारी तो मिल नहीं पा रही है। तो ये इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में ये टेस्ट करना चाहते हैं। इसको लिटमस टेस्ट बोल सकते हैं कि हम कितने पानी में खड़े हैं, क्या अपने दम पर भी कुछ सोच सकते हैं। यदि ज़्यादा सीटें निकाल लिए, अच्छी सीटें निकाल लिए, अच्छे मार्जिन से निकाल लिए, तो फिर बीजेपी से विधानसभा चुनाव में अच्छी बार्गेनिंग कर पाएंगे। और यदि अच्छी मार्जिन और अच्छी सीटें नहीं मिली तो ये दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार में क्या होता है? दुधारी तलवार में ये होता है कि दोनों तरफ से खतरे होते हैं, कि धार तो दोनों तरफ है ना, तो खतरे दोनों तरफ से होते हैं। यदि आप अच्छा जीत ले गए तो ठीक है, मिल गया, और नहीं जीत पाए तो फिर नुकसान भी हो जाता है। तो अनुप्रिया पटेल भी आजमाना चाहती हैं, ये लोकदल भी आजमाना चाहता है और निषाद पार्टी भी आजमाना चाहते हैं। तो अब इसके आगे क्या है कि लोकदल ने इसमें थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दी है। उनका कहना ये है कि हमें ग्राम पंचायत का चुनाव, जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, वो अकेले लड़ने दीजिए। ठीक है, लड़ लीजिए।
इसके बाद जब ये जैसे जैसे चुनाव, जैसे बीडीसी के मेंबर इसमें चुने जाते हैं, फिर जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आता है, पहले ग्राम पंचायत लेवल पर चुनाव होता है, प्रधान वगैरह चुने जाते हैं, उसके सदस्य चुने जाते हैं, फिर जो है बीडीसी मेंबर चुने जाते हैं और फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, फिर जिला पंचायत और पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये कह रहा है कि ब्लॉक प्रमुख और जो जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम गठबंधन कर लेंगे, हम साथ में आ जाएँगे, लेकिन ये चुनाव अलग लड़ेंगे। देखिए दरअसल है क्या कि जितने भी दल जुड़े हुए हैं, गठबंधन में हैं, वो कहीं न कहीं छटपटाहट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार जिस तरीके से चल रही है और जैसे सीएम योगी चलाते हैं, उसमें हमेशा ये गठबंधन के छोटे दलों की शिकायत रही है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है और वो ये झटका देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आरएलडी आई रे पे चैलेंज कबूल करके जिस तरीके से जयंत चौधरी ने जवाब दिया, जा करके उसी मंच से वही गाना उसी गायक से गवाया, भाजपाई इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं और यदि बिखराव होता है तो उसे कैसे रोकते हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।